हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर अपनी प्रखर कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक नंबर 104 को सॉल्व करते हैं, जिसके अंदर अपने को समीकरणों को हल करना है। किस तरीके से हल किया जाता है, पहला प्रश्न अपने को सॉल्व करके दे रखा है। सेकंड प्रश्न जो सेकंड अपने को दे रखा है उसको अपने सॉल्व करते हैं। तो इसको दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका जो आपको यहाँ पे करके दे रखा है उस तरीके से, तो अपने दूसरा पक्षांतरण वाले तरीके से करते हैं कि ये माइनस के जो 5 ऐसे इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस के 5 हो जाएंगे, यानी कि माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है और प्लस वाली संख्या वो माइनस की हो जाती है। तो यहाँ पे इसका पक्षांतरण विधि से अपने करते हैं। तो ये लिखा जाएगा 3x बराबर 15 प्लस में 5, उसके बाद 3x 15 में 5 जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे 20। उसके बाद आपने क्या करना है कि 3x बराबर जो x के गुणा में है वो गुणा वाली संख्या आ जाएगी भाग में, तो इसका जो उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा x बराबर 20/3। फिर थर्ड पॉइंट के अंदर भी अपने ऐसे ही करें, पक्षांतरण करें कि 8y बराबर 67, ये माइनस के जो 5 हैं वो बराबर के दूसरे साइड लेके जाएंगे तो प्लस के 5 हो जाते हैं। 67 के अंदर अगर अपने 5 प्लस करते हैं तो ये हो जाएंगे 72। यहाँ से y का उत्तर निकालना है तो इसके साथ ये गुणा में होता है 8, गुणा वाली संख्या इसके बटे में आ जाएगी। 72 में अगर अपने 8 का भाग देते हैं तो यहाँ से अपने y का जो उत्तर है वो आ जाएगा 9 8 72, यानी कि y बराबर 9 आते हैं। इसके अगले पॉइंट के अंदर अपने 8y, ये प्लस का 4 है, प्लस के 4 को अपने बराबर के दूसरी तरफ लेके जाएं तो माइनस के 4 हो जाएंगे। अब 100 में से 4 माइनस करें तो 96 बचते हैं। यहाँ से अपने को y का उत्तर निकालना है तो ये जो 8 गुणा में है, गुणा वाले 8 आ जाएंगे इसके भाग में, यानी कि 96 के बटे में 8 लिखने हैं। और इसका अगर अपने भाग देते हैं तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, यानी कि जो y का उत्तर है वो अपने पास y बराबर आ जाएगा 12 आ जाता है। इसके आगे अगले प्रश्न के अंदर अपने को जैसे दे भी रखा है, पक्षांतरण करने पर ये सॉल्व करके दे रखा है और आगे वाले को अपने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पक्षांतरण ही लिखेंगे जैसे पक्षांतरण करने पर, तो इसके अंदर लिखा जाएगा 9a और यहाँ से प्लस का 2a है, बराबर के दूसरी तरफ लिख रहे हैं तो इसको लिखा जाएगा माइनस का 2a बराबर फिर 14, और ये माइनस के 7 बराबर के इस तरफ लेके आ रहे हैं तो प्लस के 7 हो जाएंगे। 9a में से 2a घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 7a। 14 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 21। अब ये 7 जो गुणा में है, गुणा वाली संख्या आती है भाग के अंदर, मतलब 21 और बटे में आ जाएगा 7। 21 में 7 का भाग पूरा पूरा चला जाता है, अपना आंसर आ जाएगा a बराबर 3। इसके बाद अगले पॉइंट के अंदर जो कोष्टक से बाहर संख्या है उस कोष्टक से बाहर वाली संख्या का पहले अंदर गुणा होगा, मतलब इस 3 का 2 के साथ अपने गुणा करें, 3 दूनी 6x, फिर माइनस 3 का आगे 1 के साथ गुणा होगा, 3 एकम 3, फिर प्लस का निशान, फिर 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे, 2 एकम 2, फिर 2 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और बराबर में अपने पास आ जाएगा 8 प्लस में x आता है। अब इसका पक्षांतरण करें कि 6x पक्षांतरण अगले स्टेप में करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें। 6x और ये माइनस के 2x है तो 6x में से 2x घटा दे तो ये 4x बचेगा। माइनस के 3 में प्लस के 2 जोड़ें तो यहाँ पे माइनस का 1 बचता है, बराबर में आगे अपने पास आ जाएगा 8 प्लस x। अब इसका पक्षांतरण करते हैं कि 4x का 4x लिखा, ये प्लस के जो x अपने को दे रखे हैं बराबर के दूसरी तरफ, ये हो जाएंगे माइनस के x, उसके बाद 8 और ये जो माइनस का 1 है वो बराबर के इस तरफ लेके आए तो प्लस का हो जाएगा। 4x में से 1x घटा देंगे, 3x बचेंगे, 8 में 1 जोड़ने पर आते हैं 9। अब ये 3 गुणा में है, गुणा वाला 3 चला जाएगा 9 के भाग में। अब 9 में 3 का भाग अगर अपने देते हैं तो उसके आगे लिख देंगे x बराबर 9 और इसके बटे में आ जाएगा 3।
9 में 3 का भाग देंगे 3 पे चला जाता है, तो यहाँ से अपने जो x का उत्तर है वो अपने पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसमें अपने जो ये x वाले हैं, पहले इन दोनों x वालों को घटाया तो ये 4x आ गया, ठीक है। उसके बाद ये 4x का 4x लिखा, यहाँ से जो प्लस का x था वो इधर आके हो जाएगा माइनस का x। अब 4x में से घटा देंगे तो ये बचेंगे 3x। और जो संख्या थी उन संख्या का अपने अलग से सोल्यूशन करते हैं, उनको अलग से हल किया जाता है। उसके बाद ये 3 जो गुणा में है, ये गुणा वाला 3 चला जाएगा इसके बटे में, 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 अपना उत्तर आ जाता है। इसके बाद लास्ट वाला जो पॉइंट अपने इसमें दे रखा है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही पहले ये x+3 का अपने x+3 लिखेंगे, यहाँ पे तो सेम ही आ जाएगा ये, सॉरी x+2, उसके बाद 3 का अंदर गुणा करेंगे, 3 3 9, फिर 3 का x के साथ गुणा 3x और बराबर में आ जाएगा 1। अब ये x है और ये माइनस के 3x घटाएंगे तो माइनस के 2x बचेंगे, 2 और 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 11 और बराबर में 1। माइनस का 2x का 2x सेम लिखा, बराबर में 1, और ये प्लस के जो 11 है ये बराबर के इस तरफ लेके आए तो माइनस के 11, उसके बाद माइनस के 2x, अब 1 में से 11 घटा देंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 10। अब x का उत्तर निकालना है तो ये हो जाएगा माइनस के 10 और 2 गुणा वाले इसके आ जाएंगे भाग में, -10 में -2 का भाग देंगे तो अपने पास x का जो उत्तर है वो आ जाएगा 5। फिर सेकंड है प्रत्येक समीकरण का हल उसके हल से मिलान करना है, यानी कि इसको हल करने पर उसका आंसर क्या आता है उसके साथ अपने को इसका मिलान करना है। तो यहाँ पे अगर माइनस के 7 को अपने इधर लेके आए तो ये प्लस का 7 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 2x बराबर 9 और 7 16। ये जो 2 है वो 2 इसके बटे में चला जाएगा, 16 में 2 का भाग अगर अपने देते हैं तो अपने पास 8 आता है, तो मतलब इसका उत्तर अपने पास 8 आ जाएगा। इस तरीके से फिर सेकंड अगले वाले को अगर अपने सॉल्व करते हैं तो ये प्लस का जो 1 है, प्लस का 1 इधर आके हो जाएगा माइनस का 1, यानी कि माइनस के 8 बनते हैं, और ये जो 4 है वो 4 इसके बटे में चले जाएंगे। 8 में 4 का अगर अपने भाग देते हैं तो 8 में 4 का भाग देने पे आता है 2, तो इसका जो मिलान है वो अपने 2 के साथ करना है। फिर ऐसे ही प्लस का 9 इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 9 हो जाएगा, मतलब माइनस के 8 और 8 में 8 का भाग देंगे तो ये अपने पास माइनस का 1 आएगा। तो ये जो तीसरा पॉइंट है, इस तीसरे पॉइंट का अपने इस -1 के साथ मिलान है वो करना है। इसके बाद नेक्स्ट चौथे पॉइंट के अंदर पहले ये जो 2 गुणा में है वो 2 इसके बटे में कर देंगे, तो 4 में 2 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, और प्लस का 1 ये हो जाएगा माइनस का 1, 2 में से 1 घटाने पर 1 बचता, तो इसका जो मिलान है वो उस 1 के साथ हो जाएगा। और जो लास्ट वाला 5वां पॉइंट है वो अपने 12 में 3 का भाग दे के 4 आ जाएगा। इस तरीके से इनका अपने को उनके हल के साथ यहाँ पे मिलान कर देना है। तो आज की क्लास में अपने इतना ही, ये जो अपना कार्यपत्रक 104 नंबर यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।